ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इस जंगल में एक अदृश्य शक्ति वास करती है जो रात के समय किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। कई लोग यह दावा करते थे कि उन्होंने जंगल से अजीब अजीब आवाजें सुनी है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम राज था। राज का दिल बहुत साहसी था और उसे हमेशा रहस्यमय घटनाओं का पता लगाने की इच्छा रहती थी। एक रात जब चांद पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और ताजगी से भरी रात में आकाश में था, राज ने सोचा कि वह इस जंगल के रहस्यों का सामना करेगा। उसने अपना बैग पैक किया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ने लगा। राज के साथ उसकी दो दोस्त रिया और अमित भी थे। रिया और अमित शुरुआत में डर रहे थे, लेकिन राज की साहसिकता देखकर वे भी उसे साथ देने का फैसला करते हैं। वे तीनों जंगल में गहरे उतरते गए। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। यह कोई सामान्य रात नहीं थी, कुछ तो गलत था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। ये खंडहर एक भूतिया हवेली की तरह दिखता था, जिसकी दीवारों पर काई जमा थी और खिड़कियां बुरी तरह से टूटी हुई थीं। लेकिन एक चीज जो सबसे अजीब थी वह ये थी कि खंडहर के अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चीख रहा हो। राज ने अंधेरे में घेरते खंडहर में कदम रखा। रिया और अमित भयभीत होकर उसके पीछे आ रहे थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें खंडहर के भीतर एक दीवार से छिपा हुआ एक पुराना जर्जसा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और उसकी सतह पर खून के धब्बे दिख रहे थे। राज ने उस दरवाजे को खोलने का निश्चय किया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज चीख सुनाई दी और अचानक से हवा का झोंका आया, जिससे चारों ओर सन्नाटा छा गया। अंदर की जगह बिल्कुल खाली थी, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति का एहसास वहां मौजूद था। फिर अचानक एक और अजीब सी आवाज आई, मेरे पास मत आओ। राज और उसके दोस्त पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन राज ने हिम्मत जुटाते हुए आवाज का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही वे भीतर बढ़े, एक पुराना चित्र दीवार पर लटका हुआ दिखा। चित्र में एक औरत की छवि थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। राज ने उस चित्र को ध्यान से देखा और पाया कि चित्र के नीचे एक और गुप्त दरवाजा था। राज ने बिना देर किए उस दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक अंधेरी सी सुरंग दिखाई दी। उन्होंने बिना किसी डर के सुरंग में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे सुरंग के अंदर गए, उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और आसपास का वातावरण भी असमंजस में डालने वाला था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी परछाइयां उनके साथ नहीं है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक और दर्दनाक चीख सुनाई दी जो मानो किसी आत्मा की थी। राज, रिया और अमित अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन राज ने कहा, हम नहीं रुक सकते, हमें इसका रहस्य जानना होगा। सुरंग के अंत में एक कमरा था जो बुरी तरह से सड़ा गला और अंधेरा था। कमरे में खड़े एक पुराने अलमारी के सामने एक कटा हुआ आदमी पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खोली हुई थीं और वह व्यक्ति सख्त और चुप था, जैसे उसकी आत्मा भी वहां नहीं थी। राज ने अलमारी को खोला और उसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब खोलते ही उसमें लिखा हुआ था, इस जंगल में तुम जो भी खोजने आए हो वह तुम्हारे लिए नहीं है। ये एक शापित जगह है जहाँ की आत्माएं हमेशा शिकार ढूंढती हैं। ये जंगल हर उस व्यक्ति को खा जाता है जो उसकी शांति में खलल डालता है। राज ने डरते हुए किताब को बंद किया और जैसे ही उसने मुंह घुमाया, सामने से एक साया आया। ये वही औरत थी जिसका चित्र उन्होंने देखा था। औरत ने उनका सामना किया और कहा, तुमने शांति को भंग किया है, अब तुम मेरी जगह लोगे। राज और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि वे अब उसकी जाल में फंस चुके थे। वे जैसे तैसे बाहर की ओर भागे, लेकिन जंगल की हवाएं अब उनका पीछा कर रही थीं। उनके कदम भारी हो गए थे और समय धीमा लगने लगा। अंततः जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, औरत की आवाज फिर सुनाई दी, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। राज और उसके दोस्त किसी तरह गांव में लौटे, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उनके भीतर एक खालीपन था और उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन कहते हैं कि वे तीनों अब भी जंगल के भीतर उस औरत की पकड़ में हैं और उनकी चीखें कभी कभी रात के समय सुनाई